बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या को सपने देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर आसमान के तारों को देखकर सोचती कि क्या कोई ऐसी जादुई दुनिया है जहां उसके सपने सच हो सके। एक रात जब आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था, काव्या ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आया कि वह एक जादुई गुब्बारा था जिसमें सुनहरे रंग का दरवाजा था। गुब्बारे के पास एक छोटा सा प्राणी खड़ा था जो उसे बुला रहा था। काव्या ने सोचा, क्या यह मेरे सपनों की दुनिया है? उसने बिना सोचे गुब्बारे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही गुब्बारा आसमान में उड़ने लगा, काव्या ने देखा कि वह बादलों के पार एक अनजान जादुई दुनिया की ओर जा रही है। कुछ देर बाद गुब्बारा एक सुंदर चमकते शहर में उतर गया। यह शहर उसके सपनों से भी ज्यादा अद्भुत था। सड़कों पर तारे चमक रहे थे और पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल थे। आगे बढ़ते हुए काव्या को एक विशाल महल दिखाई दिया। उसने साहस जुटाकर महल का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वहां सिंहासन पर एक जादुई राजा बैठा था जिसकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान था। राजा ने कहा, तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हारे दिल में सपनों को साकार करने की चाह है, लेकिन इस जादुई दुनिया को हासिल करने के लिए तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी। काव्या ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। राजा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और काव्या एक घने रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। वहां एक पगडंडी थी जो अंधेरे में खो रही थी। काव्या ने हिम्मत जुटाई और उस पगडंडी पर चलने लगी। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कहीं बड़े बड़े पत्थर थे तो कहीं पेड़ों की मोटी जड़ें, पर काव्या ने हर बाधा को पार किया। कुछ देर बाद उसके सामने एक बड़ा बाग आ गया। उसकी चमकती आंखों से डरावनी रोशनी निकल रही थी। काव्या थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसे राजा के शब्द याद आए, तुम्हारे दिल में सपनों को साकार करने की ताकत है। उसने साहस जुटाया और बाग अचानक गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए काव्या को एक झील दिखाई दी। झील के बीच में एक चमकता हुआ तारा था जो पानी में डूबा हुआ था। काव्या ने हिम्मत से झील में छलांग लगाई और तारे तक पहुंच गई। जैसे ही उसने तारा उठाया, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और वह वापस महल में पहुंच गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब यह जादुई दुनिया तुम्हारी है। यहाँ तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। काव्या ने राजा को धन्यवाद दिया और सपनों के इस जादुई शहर की ओर बढ़ गई, जहां उसकी हर ख्वाहिश अब पूरी होने वाली थी।